पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 11 तारीख को मतदान। ये सीटें अपने आप में इतना बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किला फतेह करेगा वो किस तरीके से सिकंदर बनेगा। बिजनौर की अगर बात करें, हम बागपत की बात करें तो बागपत का बादशाह कौन बनेगा, बिजनौर में कौन बाजी मारेगा, मुजफ्फरनगर की महाभारत को कौन जीतेगा, गौतम बुद्ध नगर में कौन सिकंदर बनेगा, ये तमाम चीजें हैं। ये 8 सीटें, सहारनपुर में सिकंदर कौन बनेगा, बिजनौर का बिग बॉस कौन बनेगा, ये तमाम ऐसे सवाल, तमाम समीकरण हैं, जातिगत समीकरण हैं। साथ ही साथ इस बार कई फैक्टर भी इन सीटों पर काम कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव बिजनौर से, निखिल अग्रवाल मेरठ से, शाहनवाज राणा कैराना से, दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से, अमित सिंह नोएडा से, अमित राणा गाजियाबाद से, देवेश सहारनपुर से, शहजाद राव बागपत से। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेंटर मेरठ की ओर रुख करेंगे। निखिल हमारे साथ है। निखिल, इस बार के मुकाबले को कैसे देखा जाए? राजेंद्र अग्रवाल एक बार फिर सियासी दंगल में है, मुकाबला हाजी याकूब कुरैशी के साथ है। किस तरीके से इस दंगल को आप देख रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इस बार काम कर रहे हैं? निखिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? निखिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। उमेश के पास रुख करते हैं। उमेश, क्या तस्वीर इस बार उभर रही है? किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं वहां पर बिजनौर में? जी हाँ, देखिए अनुपम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बिजनौर में आगामी 11 अप्रैल को मतदान होना है और चंद घंटे शेष रह गए हैं। हर सीट का अपना राजनीतिक समीकरण है। राजनीति के इस महाभारत में राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा की, मायावती का तूफानी दौरा रहा, अखिलेश यादव का तूफानी दौरा रहा, साथ ही साथ अन्य राजनीतिक पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनका तूफानी दौरा रहा। और अगर हम बिजनौर की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ बिजनौर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भारतेन जी हैं और साथ ही साथ जो उनका मुकाबला है वो गठबंधन के प्रत्याशी मलूक नागर हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये ट्रायंगुलर मुकाबला बिजनौर की संसदीय सीट में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बिजनौर से शकील अहमद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शकील जी, बिजनौर में कैसी फाइट हो रही है? ये ट्रायंगुलर फाइट है क्या? बिजनौर में अगर हम बात करें 3 लोग मुख्य रूप से हैं, भारतेंद्र सिंह और कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और गठबंधन से मल्लुक नागर प्रत्याशी हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है, आज बहुत जबरदस्त रोड शो हुआ उनका, युवाओं में बहुत जोश और उत्साह था, तो इससे लगता है कि तीन लोगों में मुकाबला है। शकील भाई, आज मायावती भी इसी धरती पर थी, आज प्रियंका गांधी भी इसी धरती पर थी और बिजनौर की सीट कितनी अहम है सबके लिए। अभी भारतेन जी ने भी रोड शो निकाला है, ये सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल उमेश, मीरा कुमार से लेकर के मायावती से लेकर के रामविलास पासवान तक इसी सीट से कंटेस्ट किए हैं, इसलिए इतिहास भी बताता है कि बिजनौर कितना महत्वपूर्ण रहा है। कौन कौन से मुद्दे इस बार आप बता रहे हैं वहां पर हावी रहने वाले हैं चुनाव पर? पहले नंबर पे जाएगी तो उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ये महात्मा विदुर की भूमि है। जी हाँ, कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ईवीएम की बटन जब दबना होता है तो वहां पर सारे मुद्दे ऐसा लगता है हवा हो जाते हैं और कुछ और ही मुद्दा याद रह जाता है। मुद्दे तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ये हर जगह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई भी लोकसभा सीट हो, ये मुद्दे हर जगह हैं। लेकिन ये पश्चिम की सियासत है और पश्चिम की सियासत सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर आधारित नहीं है। कई अन्य मुद्दे हैं जिन्हें हिडन एजेंडा कह सकते हैं। वो हिडन एजेंडा सामने आता है जब ईवीएम का बटन दबता है। उमेश, जातिगत समीकरण भी एक फैक्टर है। जाहिर तौर पे बिजनौर के घंटाघर की भी बात होती है। हम लोग करेंगे शाहनवाज राणा का, कैराना से हमारे साथ है शाहनवाज। कैराना का सियासी दंगल कैसा है, क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको?
अनुपम, बिल्कुल शामली में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। सपा गठबंधन से तबस्सुम हसन, जो पहले भी सांसद रह चुकी हैं, 2009 में उन्होंने जहाँ यहाँ से इलेक्शन जीता था, और कांग्रेस पार्टी से हरेंद्र मलिक मैदान में हैं। वो पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, एक बार सांसद रह चुके हैं। इस बार प्रदीप चौधरी को जो है यहाँ से टिकट दिया गया है बीजेपी से, जो गंगों से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। अब की बार जो कैराना का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला। दिनेश पवार की तरफ रुख करते हैं। दिनेश, मुजफ्फरनगर जाटलैंड, 2 जाटों के बीच टक्कर, कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं वहां पर? कौन सा मुद्दा हावी लग रहा है? प्रत्याशी जाट प्रत्याशी है, और यहाँ पर जहाँ एक तरफ संजीव बालियान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जो पिछली बार भी सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह गठबंधन प्रत्याशी है मुजफ्फरनगर से। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में अगर जाति की बात करें तो जाट मतदाता कसम में आखिर वोट की सतह चूंकि दोनों तरफ। बिल्कुल 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 दिनेश। अमित सिंह नोएडा से। अमित, बताइए नोएडा की तस्वीर क्या कह रही है इस बार? जो केंद्रीय अमित, नोएडा की तस्वीर जो क्या है कह उनका रही है? गृह जनपद है, उसके साथ साथ बताइए। नोएडा में अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो यहाँ ठाकुर और गुर्जरों की जो वोट बैंक है वो काफी तेज ज्यादा है, और उसके बाद जो स्थानीय दलित और मुस्लिम है उनकी भी ज्यादा संख्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी पे इस बार ये जो स्थानीय सीट है जो बसपा ने जो सतवीर गुर्जर को दी थी, कहीं ना कहीं महेश शर्मा पे भारी पड़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो बिल्डर बायर का मुद्दा है वो भी महेश शर्मा पे कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बताइए गाजियाबाद का सिनेरियो कैसा लग रहा है इस बार? देवेश के पास रुख करते हैं। देवेश सहारनपुर से हमारे साथ है। देवेश, सहारनपुर में राघव लखनपाल, हाजी फजलुर रहमान और इमरान मसूद, कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं वहां पर? कुणाल के पास रुख करते हैं। कुणाल, किस तरीके से देख रहे हैं वहां के मुकाबले को आप? जी बिल्कुल, इस बार जो मुकाबला है वो काफी रोचक होने वाला है, जहां पर एक तरफ डॉक्टर महेश शर्मा के पूरे 5 साल के काम है, तो वहीं पे गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी काफी मजबूत हैं। और वहीं अगर यहाँ पे ठाकुर मतदाता की बात करें तो करीब 4.5 लाख ठाकुर वोट है, और अरविंद सिंह चौहान को यहाँ पे कांग्रेस ने उतारा है। हालांकि उनके जो पिता हैं वो बीजेपी में खुद बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला होने की यहाँ पे संभावना है। और सभी लोगों ने प्रचार के बाद में अब आकलन पे जुट गए हैं, और अपना जो प्रचार है उसको कितना 24 घंटे हैं डोर टू डोर किस तरह की कैंपेनिंग करेंगे उसके लिए फिलहाल अब बैठ के आकलन किया जा रहा है कि जिस तरह से जो लगभग 23 लाख के आसपास यहाँ की जो वोटर हैं वो यहाँ पे इस बार वोट डालेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।